हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक कौन सा था भाई? हमारा टॉपिक था टाइम एंड डिस्टेंस, यानी समय और दूरी। और उसी का ही अगला क्वेश्चन आज का हमारा पहला। देखो क्या क्वेश्चन है भाई। ABC यानी 3 व्यक्ति हैं, दिल्ली से कहाँ जाते हैं भाई? गोवा के लिए क्रमशः 10, 11 और 12 बजे चलते हैं। और उनकी क्या दे रखी है? स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर्स दे रखी है, 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। मिलने के बाद B है वह A को संदेश के साथ वापस C के पास भेजता है। C को A से किस समय संदेश प्राप्त हुआ, यानी हमें वो टाइम बताना है। यानी C के पास A किस समय आएगा ये हमें बताना है। तो यहाँ से देखना, एक तो A है और एक B है और एक क्या भी C है। ये 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। कितने कितने बजे? ये 10 बजे, ठीक है भाई। और ये 11 बजे और ये 12 बजे, यानी चलना शुरू करते हैं। अब इनकी स्पीड भी दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है? 3 किलोमीटर पर आवर्स दे रखी है। और कितनी दे रखी है? 4 किलोमीटर पर आवर्स दे रखी है। और कितनी दे रखी है? 5 किलोमीटर पर आवर्स दे रखी है। अब यहाँ से देखना, बात तो शुरुआत में इन दोनों की रहेगी, इन दोनों की रहेगी। वही क्वेश्चन है, चोर और पुलिस वाला होता है ना क्वेश्चन, चोर और पुलिस वाला क्वेश्चन, उसके ऊपर ही होगा ये, चोर और पुलिस। यानी पुलिस बाद में चलती है और चोर पहले चोरी करके भाग जाता है। अब यहाँ से देखना, यहाँ देखना कि वो एक ही दिशा में जाएंगे, वही बात है, एक ही दिशा में रहेंगे यहाँ से, यानी डायरेक्शन क्या रहेगी इनकी? सेम रहेगी। तो यहाँ से देखना, यहाँ देखना, इसकी तो 3 किलोमीटर पर आवर्स है और इसकी कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर्स है। अब यहाँ से देखो कितना हो गया भाई, 1 किलोमीटर ज़्यादा हो गया। कितना हो गया यहाँ से? 1 किलोमीटर भाई। ये या सॉरी, यहाँ से देखना कितना ज़्यादा हो गया यहाँ से। 1 घंटे में कितना हो गया? 3 किलोमीटर ज़्यादा हो गया। कितना हो गया? 1 घंटे में 3 किलोमीटर क्या हो गया? ज़्यादा हो गया यहाँ से। अब यहाँ से देखो, वो 3 किलोमीटर है, वो इनकी क्या रहेगी? सापेक्ष चाल रहेगी। इसकी 3 किलोमीटर है, इसकी 4 किलोमीटर है, तो कितनी हो गया यहाँ से? 1 किलोमीटर पर आवर्स, यानी एक टाइम कितना हो गया? 1 घंटा हो गया। कितना हो गया यहाँ से? स्पीड सॉरी, कितना हो गया यहाँ से? कितनी होगी? 1 किलोमीटर पर आवर्स हो गई, ठीक है। तो टाइम बता सकते हैं कितनी हो गई? 3 आवर्स हो गई। यानी 3 आवर्स में क्या हो जाएगा? कहने का मतलब क्या है, एक बार यही समझ के चलते हैं, चोर और पुलिस के क्वेश्चन है उसके आधार पे, यानी वो 3 घंटे बाद क्या हो जाएंगे? दोनों मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये। तो यहाँ से देखो, वो दूरी कितनी तय कर लेंगे भाई? यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितनी कर लेंगे यहाँ से भाई? ये तो कितनी है भाई? ये तो 4 घंटे चलेगा, तो ये 12 किलोमीटर, ये 3 घंटे चलेगा, इसका मतलब 12 किलोमीटर। कितनी हो गई यहाँ से? 12 किलोमीटर हो गई टोटल डिस्टेंस। कितनी हो गई यहाँ से? 12 किलोमीटर। अब इसके ऊपर चलेंगे 12 किलोमीटर के ऊपर। किसके ऊपर चलेंगे? इसके ऊपर चलेंगे 12 किलोमीटर के ऊपर। अब यहाँ से देखना, अब यहाँ से देखना, यानी यहाँ तक पहुँच गए। कौन पहुँच गए? A और B पहुँच गए। यहाँ A और B है, यहाँ A और B दोनों है। अब क्या कहता है? B है वो A को संदेश देता है, ठीक है, A को संदेश देता है। अब यहाँ से ये देखना, यहाँ से ये यानी यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग गया? 3 आवर्स लग गए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। इसका मतलब 10 बजे वहाँ शुरुआत की थी। कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे ये शुरू करता तो ये तो 4 घंटे लेता है, और ये कितने घंटे लेता है? 3 घंटे। यानी यहाँ टाइम क्या हो जाएगा? 2 बज जाएंगे। कितने बज जाएंगे यहाँ? 2 बजे, ठीक है भाई। 2 बज गए। कितने बज गए यहाँ से? 2 बज गए। अब यहाँ देखना कि 2 बजे C कहाँ होगा? पहले ये देखो, 2 बजे C कहाँ होगा? तो यहाँ मान लेते हैं कितने किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा वो? 10 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की? 10 किलोमीटर की, ठीक है भाई। 1 घंटे में कितना जाता है? 5 किलोमीटर जाता है, और 2 घंटे में कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी बच गई? 2 किलोमीटर बच गई, क्योंकि यहाँ तक कितनी है? 12 किलोमीटर। अब यहाँ कितनी हो गई? 2 किलोमीटर और बच गई। कितनी बच गई? 2 किलोमीटर। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कौन चलेगा भाई? यहाँ तक ही है, मान लेना, ये बीच की गैप नहीं है। यानी अब ये देखो, यहाँ से कौन चलेगा? B चलेगा। कौन चलेगा यहाँ से? B चलेगा। B चलेगा, A चलेगा। यहाँ से B है वो A को संदेश देता है, यानी यहाँ से कौन चलेगा? A चलेगा। यहाँ से कौन चलेगा? A। अब A चलेगा, A इसके पास आएगा। किसके पास आएगा? किसके पास आएगा भाई? C के पास आएगा। यहाँ कौन है? C है। और इधर से कौन चलेगा? C चलेगा, और इधर से कौन चलेगा? A चलेगा। इसका मतलब क्या हो गई? अपोजिट डायरेक्शन हो गई। अपोजिट डायरेक्शन हो गई तो इसका मतलब इनकी सापेक्ष चाल होगी। सापेक्ष चाल होगी तो ये तो कितना किलोमीटर प्रति घंटा है? ये कितना किलोमीटर प्रति घंटा है? 3 किलोमीटर पर आवर्स है। और ये कितना है भाई? यहाँ से C कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर्स। कितना है? 5 किलोमीटर पर आवर्स। अब आपके पास क्या आ जाएगी? यहाँ से रिलेटिव क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। और आपके पास क्या है? क्या है भाई?
डिस्टेंस भी है तो आप टाइम निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो ना यहाँ से। तो कितने किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। और यहाँ से देखो स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड 8 किलोमीटर। इसका मतलब कितना होगा यहाँ से 1/4 हावर्स हो गई। अब हम किस में बदलना है इसको, मिनट में चेंज करना, तो किससे गुणा कर देंगे 60 से। इसका मतलब कितना हो गया 15 मिनट। कितना हो गया यहाँ से 15 मिनट हो गया यहाँ से। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में इसको भी कितने में भाई, यहाँ कितने टाइम में मिल जाएंगे, कहने का मतलब ये यानी 15 मिनट में। ये भी 15 मिनट चलेगा और ये भी कितना चलेगा 15 मिनट चलेगा, लेकिन इनकी स्पीड अलग अलग रहेगी। ये तो 5 किलोमीटर पर आवर्स चलेगा, ये 3 किलोमीटर पर आवर्स। अब यहाँ से देखो यहाँ तो 2 तो बज गए थे भाई, यहाँ तो 2 तो बज गए थे। ए वापस गया था बी से संदेश लेके, ठीक है, सी के पास आएगा वो। तो यहाँ से यहाँ तक इसको 15 मिनट लग गई थी, यानी 15 मिनट और लग गए उसको, यानी दोनों को मिलने में कितने मिनट लगे 15 मिनट। और दो तो यहाँ बज गए थे और 15 मिनट ये हो गए। टोटल कितना हो गया इस समय 2:15। यानी इस टाइम पे क्या हो जाएंगे वो आपस में, यानी संदेश प्राप्त कर लेगा। कौन कर लेगा, सी, यानी सी वो संदेश प्राप्त कर लेगा। कितने बजे भाई, कितने बजे, 2:15 बजे क्या करेगा, सी संदेश प्राप्त करेगा। एक बार फिर से देख लेना क्वेश्चन भाई। 3 व्यक्ति हैं, तीनों व्यक्ति हैं दिल्ली से गोवा के लिए जाते हैं और कितने कितने बजे चलते हैं, 10, 11 और 12 बजे चलते हैं, ठीक है। इनकी स्पीड दे रखी है। अब देखो यहाँ से हम तीनों को साथ नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ से देखो क्वेश्चन में आगे देखना क्या कहता है। क्वेश्चन में मिलने के बाद इसका मतलब कौन कौन मिलेंगे, ये दोनों मिलेंगे पहले तो, यानी ये दोनों मिलने के बाद, ठीक है। फिर क्या कहता है, बी है वो ए को संदेश के साथ सी के पास वापस भेजता है। इसका मतलब ये दोनों मिल जाएंगे तो फिर सी के पास वापस आएगा। तीनों तो मिलाने नहीं है, तीनों मिल जाएंगे तो फिर वापस कैसे आएगा, तीनों तो मिल जाएंगे वो। इसका मतलब वो तीनों नहीं मिलेंगे, 2 मिलने के बाद क्या होगा, उनमें से एक वापस आएगा, एक वापस आएगा। तो यहाँ से ये देखना कि इसकी तो स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर से, इसकी 4 किलोमीटर पर आवर से स्पीड है। तो यहाँ से देखना वही चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है, यानी यहाँ से 1 किलोमीटर आगे, 3 किलोमीटर आगे हो जाएगा ही। 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर आगे हो जाएगा। इनकी सापेक्ष चाल लेके आएंगे, यानी रिलेटिव स्पीड लेके आएंगे। तो यहाँ से देखो 3 किलोमीटर है और यहाँ से देखो कितना है, 3 किलोमीटर है, ठीक है भाई। और के पास रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 किलोमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से देखो कितना टाइम आ जाएगा, यहाँ से 3 आवर्स आ जाएगा। यानी ये तो 3 घंटे चलेगा और ये कितने घंटे चलेगा, 4 घंटे चलेगा। तो दूरी कितनी तय कर लेंगे वो, 12 किलोमीटर की, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो यहाँ दोनों ये मिल गए, तो यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक सी को 2 बजे कितने किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी, 2 बजे तक 10 किलोमीटर की। अब बाकी कितनी बच गई, 2 किलोमीटर बच गई। अब ये 2 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से इधर से तो ए चलेगा और इधर से कौन चलेगा, सी चलेगा। कौन चलेगा, यहाँ से सी चलेगा। अब यहाँ से देखो दोनों की क्या हो गई, रिलेटिव स्पीड लेके आएंगे तो कौन सी है, सेम डायरेक्शन तो है नहीं, अपोजिट हो गई। तो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 5, 3, 8 किलोमीटर। अब यहाँ से देखो आपके पास दूरी कितनी है, ये है, तो आप टाइम निकाल सकते हो। इसका मतलब कितनी आ गई, 15 मिनट। यानी 2 तो यहाँ बच गए थे और 15 मिनट और है, यानी 2:15 बजे सी को क्या हो जाएगा, संदेश प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी को संदेश प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, दिल्ली और जयपुर से 2 ट्रेनें एक दूसरे की तरफ यानी अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। जब ये मिलती हैं तो तेज़ चलने वाली ट्रेनें दूसरी से 180 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय कर ली थी। तो दिल्ली और जयपुर के हमें बीच की क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है, यानी दूरी बतानी है। क्या बतानी है, हमें डिस्टेंस बतानी है। तो यहाँ से देखो इसका सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ समझने की कोशिश करना है। ये मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस ये है, ये, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक ट्रेन तो यहाँ मान लेते हैं, ये क्या है भाई, यहाँ से दिल्ली है और यहाँ क्या है, जयपुर है, ठीक है, ये हो गया। अब इनके बीच में टोटल डिस्टेंस हमें पता नहीं है कितनी है, लेकिन मान लेते हैं कि फर्स्ट ट्रेन यहाँ से चलती है, मान लेते हैं ए ट्रेन है, ये क्या भाई, ए ट्रेन है, ठीक है भाई। और ये क्या है, बी ट्रेन है, क्या है भाई, बी ट्रेन है। अब यहाँ से देखो ये ट्रेन मान लेते हैं कि x किलोमीटर चलती है, कितनी चलती है, x किलोमीटर चलती है, धीरे चलती है वो ट्रेन, ठीक है। अब वो दूसरी मान लेते हैं कितनी चलती है, तेज़ चलती है वो, इससे अधिक, यानी x प्लस कितनी है भाई, 180 किलोमीटर, ये दूसरी चलती है, कौन सी, तेज़ चलती है वो ट्रेन। अब यहाँ से देखो दोनों मिलेंगी तो टाइम तो एक ही रहेगा, दोनों मिलेंगी तो क्या रहेगा, टाइम तो एक ही रहेगा, यानी टी टाइम के बाद मिलती है। मान लेते हैं कि टी समय बाद, क्या समय बाद मिलती है, ठीक है, मान लेते हैं मिलती
है। अब यहाँ से देखो इनकी स्पीड दे रखी है, कितनी कितनी है भाई, यहाँ से देखो 80 किलोमीटर पर आवर्स है, ठीक है इसकी स्पीड, और इसकी कितनी है भाई 95 किलोमीटर पर आवर्स है स्पीड, ठीक है भाई। अब यहाँ देखना टी समय में ये कितनी डिस्टेंस तय करेगी और ये कितनी करेगी भाई, आपको पता है 80 किलोमीटर पर आवर्स है, तो डिस्टेंस ये कितनी कर लेगी भाई, यहाँ से 80 गुणा टी कर लेगी, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी कर लेगी, यहाँ से 95 गुणा टी कर लेगी। लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस दे रखा कितना है, 80 किलोमीटर का है, तो यहाँ से देखो 95 टी, ठीक है, और प्लस 80 टी, और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 180। अब यहाँ से देखो टी बराबर 15 टी हो गई, यहाँ से कितने हो गए 15 टी, और बराबर कितना हो गया यहाँ से 180 हो गए। अब यहाँ से देखो टी बराबर टी, इन दोनों के बीच में क्या दे रखा है अभी, डिफरेंस दे रखा है, कितना है भाई यहाँ से डिफरेंस, ये कितना हो गया 15 टी हो गया, और टी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 15 को 15 और 15 दूनी 30, यानी कितना आ गया टी बराबर 12 आवर्स आ गए, कितने आ गए 12 आवर्स। यानी ये ट्रेन चलती है 12 आवर्स चलती है, और ये भी कितनी चलेगी 12 आवर्स चलेगी। अब यहाँ से देखना भाई ये भी चलेगी 12 आवर्स, और कितनी चलेगी, ये भी चलेगी 12 आवर्स। अब यहाँ से देखो चलेगी, तो आपको ये पता है कि वो अपोजिट क्या है डायरेक्शन में, तो इसका मतलब जो उनकी रिलेटिव है क्या हुई चाल है वो क्या होगी, जुड़ेगी। तो यहाँ से देखो रिलेटिव स्पीड लेके आएंगे इनकी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 80 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से 95 हो जाएगा, और बराबर यहाँ से देखो कितना हो गया 17 हो गए, यानी 175 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है भाई। अब आप डिस्टेंस लेके आ सकते हो, टोटल डिस्टेंस लेके आ सकते हो आप, यानी आपके पास क्या है भाई रिलेटिव स्पीड है, कितनी है 175 किलोमीटर पर आवर्स, और वो कितने घंटे चलती है 12 घंटे चलती है, ठीक है भाई। इसको सरल करेंगे यहाँ से, तो ये कितना हो गया 12 पंजे 60 हो गया, ठीक है भाई, और ये 12 6 की 12 7 84 हो गए, और 6 कितने हो गए ऐसे 90 हो गए, कितने हो गए यहाँ से 9 गए, और 12 और 9 कितने हो गए ऐसे 21 हो गए। यानी टोटल कितनी डिस्टेंस है भाई दिल्ली से जयपुर के लिए, कितनी है 1200 किलोमीटर, सॉरी 2100 किलोमीटर है, कितनी है भाई यहाँ से 2100 किलोमीटर है। अब एक बार यहाँ से देखना, इतना काम करने की बजाय आप इतना यहाँ से समझ सकते हो, जो आपका जो 180 किलोमीटर दे रखा है ना, वो क्या है, यहाँ से देखो भाई इनके डिस्टेंस का क्या है, यहाँ से देखो ये 95 किलोमीटर है, और ये कितना है भाई 80 किलोमीटर है। इसका मतलब आपको साफ साफ पता है कि कौन सी स्पीड की वजह से हो गया, इसका मतलब 1 घंटे में आप समझ सकते हो 1 घंटे में कितनी ज़्यादा जाती है 15 किलोमीटर, कितनी जाती है 15 किलोमीटर 1 आवर्स में, 1 आवर्स में, ठीक है 1 आवर्स में इतना जाती है। और आपको कितना ज़्यादा है भाई, यहाँ से देखो कितना ज़्यादा है 180 है, तो यहाँ से देखना कितना गुना है, ये 12 गुना हो गया, ठीक है कितना गुना हो गया 12, तो ये भी कितना गुना हो गए 12, यानी टोटल कितने हो गए 12 आवर्स हो गए, ठीक है सीधा समझना आपको। अब यहाँ से देखो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आपको पता है कितनी हो जाएगी टोटल, यहाँ से कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से टोटल कितनी हो जाएगी, यहाँ से 175 हो जाएगी, इसको किससे गुणा करना है 175 से गुणा करना है, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2100 किलोमीटर। यानी सीधा समझे तो शॉर्ट मेथड से, यानी 1 घंटे वो कितनी जाती है 15 किलोमीटर, वो जाती कितनी 180, कितना गुना है 12 गुना, तो ये भी कितना होगा 12 गुना हो जाएगा। और आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, यहाँ से कितना आ जाएगा 2100 किलोमीटर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 2 ट्रेनें हैं एक दूसरे की तरफ, यानी देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, 2 ट्रेनें हैं एक दूसरे की तरफ यानी अपोजिट डायरेक्शन में है, और क्या भाई सेम टाइम है, और स्पीड उनकी क्या दे रखी है भाई 20 किलोमीटर पर आवर्स है और 25 किलोमीटर पर आवर्स है, कि चाल से क्या करती है शुरू करती है। जब वो मिलती हैं तो तेज़ चलने वाली ट्रेन है दूसरी से कितनी है भाई 80 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी होती है, कितनी 80 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी होती है। तो हमें क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस बतानी है, तो इसका बेसिक तरीका बता दिया था मैंने किस प्रकार से करना है। अब देखो समझना है आपको, एक तो यहाँ से देखना 20 किलोमीटर स्पीड है, कितनी है भाई यहाँ से 20 किलोमीटर पर आवर्स है, और दूसरी की स्पीड कितनी है भाई 25 किलोमीटर पर आवर्स है। अब यहाँ से देखना जो ये ट्रेन है कौन सी तेज़ चलने वाली ट्रेन है, वो 1 आवर्स में यानी 1 आवर्स में कितनी जाती है भाई ये 5 किलोमीटर जाती है। अब यहाँ से देखो कितना ज़्यादा है भाई, ये कितना ज़्यादा है 80 किलोमीटर ज़्यादा है, कितना है 80 किलोमीटर ज़्यादा है।
यहाँ से देखना कितना गुना है, ये 16 गुना है। कितना गुना है अभी यहाँ से 16 गुना, तो ये भी कितना होगा यहाँ से 16 गुना, यानी 16 आवर्स लगेंगे। कितने आवर्स लगे हैं उसको, यानी 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में ज़्यादा कितने आवर्स लगे हैं उसको, 16 आवर्स लगे। अब आपको आवर्स पता चल गया, यानी आपको तो ये पता है भाई 16 किलोमीटर 16 आवर्स ही वो चली है पहली वाली ट्रेन और 16 ही वो चली, लेकिन स्पीड अलग अलग है तो डिस्टेंस भी क्या करेंगी, अलग अलग तय करेंगी। तो यहाँ से देखना हमें क्या बतानी, टोटल डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है भाई, रिलेटिव स्पीड होता है और मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम होता है। तो आप रिलेटिव स्पीड लेके आ सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितनी हो जाएगी टोटल यहाँ से 45, कितनी हो जाएगी यहाँ से 45 किलोमीटर। टाइम कितना है यहाँ से 16 है, इसको आप सरल कर लेना, 16 पंजो 80 हो गए यहाँ से, ठीक है, और 16 चौक 64 हो गए, 64 और 8 कितने हो गए ऐसे 72 हो गए। कितनी किलोमीटर हो गई डिस्टेंस, 720 किलोमीटर। यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई ऐसे, कितनी डिस्टेंस तय कर ली उन्होंने, 720 किलोमीटर। कितनी हो गई, 720 किलोमीटर हो गई। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये अगला क्वेश्चन क्या है कि दो स्टेशन है ए और बी, 110 किलोमीटर की दूरी पर है दोनों। एक ट्रेन है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ए से बी की तरफ सुबह 7 बजे रवाना होती है, और दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सुबह 8 बजे चलती है। मिलने का क्या बताना है, हमें टाइम बताना है। क्या बताना है भाई, मिलने का समय बताना है। तो यहाँ से देखो इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। अब आपको पता है कि दो स्टेशन है, क्या है भाई, दो स्टेशन है, एक तो ये और एक क्या भाई, एक ये ए मान लेते हैं और ये क्या भाई बी मान लेते हैं। यहाँ से तो ट्रेन चलती है 7 बजे चलती है, कितने बजे चलती है 7 बजे सुबह, और यहाँ से चलती है ट्रेन सुबह 8 बजे चलती है। अब यहाँ से देखना इनकी स्पीड दे रखी है, जो सुबह चलती है उसकी स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है भाई 7 बजे चलती है, और जो 8 बजे चलती है ना उसकी स्पीड कितनी दे रखी है भाई यहाँ से 25 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब आपको ये पता है कि टोटल डिस्टेंस दे रखी है इन दोनों के बीच की कितनी दे रखी है 110 किलोमीटर दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ से देखना ये ट्रेन चलेगी पहले, तो इसका मतलब ये 8 बजे चलेगी, तो यहाँ से देखो ये 8 बजे तक कितनी डिस्टेंस तय कर लेगी, ये कितनी कर लेगी भाई यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब 20 किलोमीटर कर लेगी। कितनी किलोमीटर 20 किलोमीटर, यानी 1 आवर्स में इतनी दूरी तय कर ली ए ट्रेन ने। ए यहाँ से रेलवे स्टेशन ए से, और 1 घंटे चली ट्रेन 7 बजे। अब यहाँ से देखो कितनी बच गई 90 किलोमीटर बच गई, कितनी बच गई 90 किलोमीटर चल गई। अब यहाँ से देखो डायरेक्शन तो क्या है सेम नहीं, अपोजिट क्या है डायरेक्शन है। अब यहाँ से देखो आपको क्या लेके आनी है, रिलेटिव स्पीड लेके आनी है। तो रिलेटिव स्पीड लेके आओगे यानी सापेक्ष चाल लेके आओगे, तो यहाँ से 25 ही है और 20 ही है, इसका मतलब कितनी हो गई यहाँ से 45 किलोमीटर पर आवर्स हो गई। अब आपके पास डिस्टेंस भी है, कितनी है 90 किलोमीटर। तो आप क्या लेके आ सकते हो, टाइम लेके आ सकते हो। तो आप टाइम लेके आओगे तो यहाँ से देखना भाई टाइम बराबर, यानी डिस्टेंस कितनी है 90 है, और यहाँ से देखो रिलेटिव स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर, यानी कितना हो गया ऐसी 2 आवर्स हो गए। कितने हो गए यहाँ से, यानी 2 आवर्स। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे चले, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे कितने लगेंगे यहाँ से, कितने लगेंगे यहाँ से 10 बजेगा, यहाँ कितना बजेगा यहाँ से 10 बज जाएंगे। और यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक ये चली, तो इसका मतलब यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे ये चलेगी। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो ये ट्रेन तो चली 3 घंटे, इसका मतलब ये कितना हो गया 10 बज गए यहाँ। और यहाँ से यहाँ तक ये ट्रेन चली 2 घंटे, इसका मतलब यहाँ कितने बज गए 10, यानी कितने बजे मिलेगी वो सुबह 10 बजे, यानी दोनों मिलेंगी। दोनों का मिलने का समय, मिलने का समय क्या भैया कितने बजे मिलेंगी, सुबह कितने बजे 10 बजे। कितने बजे मिलेंगी वो सुबह 10 बजे, दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भैया अगला क्वेश्चन क्या है, ए और बी के बीच में 450 किलोमीटर की दूरी है। एक ट्रेन ए से बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 बजे रवाना होती है। दूसरी ट्रेन है वो बी से ए की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3:20 पर क्या है चलती है। कितने समय बाद वो ट्रेनें मिलेगी ये बताना है हमें। तो यहाँ से देखो इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन क्या था, पिछला था। यहाँ से देखना भाई, ठीक है भाई, 2 स्टेशन है, एक तो स्टेशन ए है और एक क्या भाई बी है। यहाँ से देखो ए से चलती है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी कितनी
450 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, ए से चलती है बी की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी है भाई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। और बी से ए की तरफ चलती है, उसकी स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये अलग अलग एक ही टाइम पे नहीं चलती है, टाइम अलग अलग दे रखा है। एक तो 4 बजे चलती है, कितने बजे? 4 बजे। और एक चलती है भाई यहाँ से 3:20, 3:20 बजे चलती है यहाँ से। ठीक है भाई। अब यहाँ से देखना, ये यहाँ से आपको पता है कि 1 आवर्स में यहाँ से देखो कितनी जाएगी, वो 80 किलोमीटर जाएगी। लेकिन आपको तो यहाँ 4 बजाने हैं, तो 4 बजाने तो यहाँ मान लेते हैं कि 4 बज गए। कितने बज गए यहाँ से? 4 बज गए यहाँ। ठीक है, 4 बजे। अब यहाँ से देखना 4 बजे, इसका मतलब कितनी चली वो? 40 मिनट चली। कितने मिनट चली? 40 मिनट चली। ठीक है, अब 40 मिनट चली तो इसको आप आवर्स में बदल लेना। आवर्स में बदलोगे तो 20 दूनी 40 हो गए, 20 या 60, ये आवर्स हो गए यहाँ से। ठीक है भाई। स्पीड कितनी दे रखी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। आप इसको इसमें यानी इतने आवर्स चलेगी तो कितनी चलेगी यहाँ से? 2/3। 2/3। इसका मतलब कितना होगा यहाँ से? 8 दूनी 16, 160/3 किलोमीटर। 160/3 किलोमीटर। यानी वो 40 मिनट में कितनी चलेगी यहाँ से? 160/3 किलोमीटर। इतनी चल गई। अब आपको ये पता है कि टोटल कितनी है यहाँ से? टोटल कितनी है यहाँ से? कितनी है भाई यहाँ से? 450 किलोमीटर है। अब यहाँ से देखो शेष है जो डिस्टेंस है वो कितनी बच गई यहाँ से? आप यही तो करोगे, 450 माइनस 160/3, यही तो होगा। अब यहाँ से देखना भी, इसको आप सरल करोगे तो एलसीएम मेथड से होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये 5 या 15 हो गया, और 4 या 12, ये कितना हो गया ऐसे? 13 हो गया। इसमें से आपको 160 घटाने हैं। कितने घटाने हैं? 160 घटाने हैं। तो आप यहाँ से देखना, पहले 150 घटा देना। 150 घटाओ, 50 घटाओ, 1300 बच गया, 1200 बच गया। इसका मतलब 1190 कितना आ जाएगा ऐसे? 3 आ जाएगा। ये बच जाएगी डिस्टेंस, यानी इसके बराबर कितना हो जाएगा? 1190/3 किलोमीटर क्या हो गई? ये डिस्टेंस बच गई। अब यहाँ से देखो, दोनों सेम डायरेक्शन तो है नहीं, अपोजिट डायरेक्शन है। और तो अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड आप लेके आ सकते हो, तो ये कितना होगा यहाँ से? 8 6 14, 140 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और डिस्टेंस कितनी है यहाँ से? 1190, यानी 1190 टाइम लेके आ सकते हो 3। और बट्टे कितना हो जाएगा भाई यहाँ से? कितना हो गया यहाँ से? 8 6 14, 140 हो गया। कितना हो गया? 140 होगा। आप इसको सरल करोगे तो यहाँ से देखना भाई, ये 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ से देखना भाई, इसको सरल करेंगे तो यहाँ से देखना, 7 1 7 हो गया, ये 7 दूनी 14 हो गया यहाँ से। 7 1 7, 7 7 49 हो गया, यहाँ से 17 हो गया। अब 17 हो गया तो यहाँ से इसको सरल कर लेंगे, कितना हो गया? 17/6, ये हो गया हावर्स। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखना, हम इसको सरल करेंगे तो यहाँ से देखना ये कितना हो जाएगा भाई आपको ये पता है कि 17/6 आ गया। अब आप इसको टाइम तो सही लेके आना है, तो आप इसको सरल करोगे तो यहाँ से देखना 6 दूनी 12 हो गया, 2 आवर्स तो पूरे हो गए। ठीक है, और कितना बच गया ऐसे? 5 बच गए, यानी 5/6 आवर्स। ये भी है, इसको मिनट में चेंज कर लेना, 60 से गुणा कर लेंगे, सरल करेंगे। यहाँ से कितना हो गया? 10 हो गया, यानी 2 आवर्स और कितना हो गया ऐसे? 50 मिनट। ठीक है भाई, कितना हो गया? 2 आवर्स और 50 मिनट। कितना हो गया ऐसे? 2 आवर्स। अब देखना भाई यहाँ से, यानी वो दोनों ट्रेनें कितनी देर चली है? 2 आवर्स और 50 मिनट। यानी 4 बजे से लेके ये भी कितनी चली? 2 आवर्स 50 मिनट चली। और ये भी 4 बजे से लेके 2 आवर्स 50 मिनट चली। लेकिन यहाँ से देखो 3:20 से जोड़े ना, तो इसमें कितना और जोड़ना पड़ेगा? 40 मिनट और जोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब 3.5 आवर्स चलेगी ये ट्रेन। और ये ट्रेन कितनी चलेगी भाई यहाँ से? कितनी चलेगी यहाँ से? ये कितनी चलेगी? 4 बजे से, यानी इसका 2 आवर्स 50 मिनट चलेगी। तो यहाँ से देखना 4 बजे से टाइम जोड़े तो इसका मतलब 4 तो यहाँ बच गए थे, 4 तो ये बच गए, 4 बजे तो ये हो गया। अब 4 बजे से 2.5 घंटे और चली है, 2 घंटे 50 मिनट तो और चली है, इसका मतलब 6। ठीक है भाई, 6 तो आवर्स हो गए और 50 मिनट, यानी कितने बजे मिलेंगे? 6:50। 6:50 पे क्या करेंगी वो दोनों? क्या करेंगी? मिलेगी। 6:50 पे क्या होगी? दोनों वो ट्रेनें मिलेंगी। अब क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन करते हैं। कितने बजे मिलेंगी भाई वो? 6:50 पर। 6:50 पर वो दोनों ट्रेनें मिलेंगी। अब क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन।
देखो ये अगला क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन है वो जयपुर से सुबह 10 बजे चलती है और 3 बजे क्या है दिल्ली पहुंच जाती है, और दूसरी ट्रेन क्या है भाई दिल्ली से 11 बजे चलती है और 6 बजे जयपुर पहुंच जाती है। तो मिलने का क्या बताना है आपको, समय बताना है। तो यहाँ से देखो कितने बजे मिलेगी वो समय बताना कितने बजे मिलेंगी यहाँ से। तो यहाँ से देखना कि आप यहाँ से देखना वो 10 बजे चलती है, कितने बजे, एक ट्रेन मान लेते हैं 10 बजे चलती है, और कहाँ से चलती है, वो जयपुर से चलती है, ठीक है। वो दिल्ली पहुँचती है, कितने बजे पहुँचती है, 3 बजे। इसका मतलब उसने कितने आवर्स चली हुई वो, यहाँ से देखना कितने चली, 5 आवर्स, कितने आवर्स चली वो, 5 आवर्स, ठीक है। और दूसरी ट्रेन है वो 11 बजे चलती है, कितने बजे चलती है, 11 बजे चलती है, ठीक है। और कितने बजे पहुँच जाती है वो, 6 बजे पहुँच जाती है, कितने बजे, 6 बजे पहुँच जाती है। इसका मतलब ये कितने आवर्स चली, 7 आवर्स चली, कितनी आवर्स चली, 7 आवर्स। अब आपको पता है कि डिस्टेंस तो एक ही है, डिस्टेंस तो एक ही है, तो आपको वो डिस्टेंस लेके आनी पड़ेगी। वो डिस्टेंस क्या है, तो जो आपके पास आवर्स हैं, ये क्या है, आवर्स, 5 आवर्स है, और क्या है भाई 7 आवर्स है। इनका दोनों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। वो क्या आ जाएगी, आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस कितनी आ गई यहाँ से, 28 किलोमीटर आ गई दोनों का एलसीएम। अब इनकी स्पीड भी लेके आ सकते हैं, स्पीड भी लेके, भाई 28 किलोमीटर है, 5 घंटे में तय करता है, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 7 किलोमीटर पर आवर्स हो गई। इसकी कितनी हो गई यहाँ से, कितनी हो गई भाई यहाँ से, यहाँ देखना भाई कितने घंटे हो गई थी यहाँ से, देखो यानी 3 तो 5 घंटे हो गए। इसका मतलब यहाँ इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, 35 किलोमीटर आएगा। तो यहाँ से देखना 5 7 35 हो गया यहाँ से, और ये 7 चौक 28 हो गया, ये 7 पंजो 35 हो गया, यानी 5 किलोमीटर पर आवर्स हो गई, ठीक है भाई। अब देखो अब यहाँ देखना, ये ट्रेन देखना, आपको करना क्या है, सेम टाइम लेके आना है। तो यहाँ से देखो ये 10 बजे चली और ये 11 बजे चली, तो आप इसको 1 घंटे चलाओ, इसको आप 1 घंटे चलाओ, और इसकी स्पीड कितनी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई 10 बजे चली थी, उसकी स्पीड कितनी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब 1 घंटे में 7 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लेगी। अब टोटल तो 35 किलोमीटर बच गई, कितनी यहाँ से, 28 किलोमीटर। अब जो ये 28 किलोमीटर है ना, वो यहाँ 11 बज गए भाई, अब कितने बज गए यहाँ से, 11 बजे, 11 बज गए। अब यहाँ से चलेंगे, दोनों ट्रेनें चलेंगे, तो यहाँ से देखो अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट है, तो इसका मतलब आपको क्या है, रिलेटिव क्या लेके आनी है, स्पीड लेके आनी, तो कितनी हो जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी। तो आपको टाइम लेके आना, वो कितने घंटे चलेगी। तो यहाँ से देखो भाई टोटल डिस्टेंस कितनी है, 28 किलोमीटर है, और यहाँ से देखना भाई रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 7 5 12, तो ये हुआ 4 3 12, और ये कितना होगा, 4 7 28, यानी 7/3 आवर्स आ गए। कितना आ गया, 7/3 आवर्स। आप इसको थोड़ा सा सरल करो, ये तो 2 आवर्स हो गए पूरे आवर्स, और कितनी हो गई, 20 मिनट हो गई, कितनी हो गई, 20 मिनट हो गई। अब यहाँ से देखना 11 बजे से लेके ये ट्रेन भी 2 घंटे 20 मिनट चलेगी, और ये ट्रेन भी 2 घंटे 20 मिनट चलेगी, लेकिन डिस्टेंस उनकी अलग अलग हो जाएगी। भाई तेज़ स्पीड है वो दूरी ज़्यादा तय करेगी, कम स्पीड है वो दूरी कम करेगी। तो यहाँ से देखो 11 से 2 घंटे लगेंगे, तो इसका मतलब 1 तो बज गया, 1 बज गया, और 20 मिनट और है, यानी 1:20 पर दोनों ट्रेनें क्या होंगी, मिलेंगी, यानी 1:20 मिनट, 1:20 मिनट, यानी ये टाइम हो जाएगा 1:20 मिनट, यानी ये बजे दोनों ट्रेनें मिलेंगी, दोनों ट्रेनें क्या होंगी भाई, मिलेंगी, यानी 1:20 मिनट पर दोनों ट्रेनें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन को। एक ट्रेन है जयपुर से सुबह 7 बजे चलती है और 7 बजे दिल्ली पहुंचती है। इसका मतलब ये क्या है भाई, 7 बजे दिल्ली पहुंचती है, सुबह के बाद में 7 बजेंगी, तो इसका मतलब शाम के 7 बजेंगी। अब यहाँ से देखो दूसरी ट्रेन है वो दिल्ली से 9 बजे चलती है। भाई पहला टाइम तो सुबह का, तो सुबह 9 बजे चलती है यहाँ से, ठीक है भाई, और 5 बजे यानी शाम को 5 बजे कहाँ पहुँच जाती है, जयपुर पहुँचती है। ये यहाँ सुबह लिखना चाहो तो लिख लेना, ये सुबह का टाइम है यहाँ, क्या भाई, सुबह का है, सुबह 9 बजे चलती है, ठीक है। और साई, यहाँ साई करना चाहो तो कर सकते हो, यानी शाम को, ठीक है। और यहाँ भी करना चाहो तो कर सकते हो, साई 7 बजे, यानी शाम के 7 बजे, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखना हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ट्रेन है वो सुबह 7 बजे चलती है, कितने बजे चलती है, 7 बजे चलती है, ठीक है, और पहुँच जाती है 7 बजे, कितने बजे, 7 बजे। इसका मतलब कितने घंटे चली, सुबह से लेकर शाम तक, इसका मतलब 12 आवर्स हो गए, कितने हो गए, 12 आवर्स हो गए, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखना वो दूसरी ट्रेन है वो सुबह 9 बजे चलती है, कितने बजे चलती है, 9 बजे चलती है, और कितने बजे पहुँच जाती है, शाम को
5 बजे वो पहुंच जाती है, शाम को 5 बजे पहुंच जाती है। अब यहाँ से देखो 5 घंटे तो ये हो गए और 3 घंटे ये हो गए, इसका मतलब कितने हो गए, 5 3 8 आवर्स। ये कितने घंटे चलती है, 8 आवर्स चलती है। ठीक है, अब यहाँ से देखना हमें क्या लेके आने हैं, डिस्टेंस लेके आने। भाई डिस्टेंस तो सेम ही है, तो वो डिस्टेंस लेके आएंगे हम, और वो किससे आएगी, हमें दोनों लेके चलेंगे 12 आवर्स है एक ट्रेन तो, और दूसरी कौन सी है भाई 8 आवर्स है। इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे 24 आ जाएगा। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगी, और इसकी कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर्स, 3 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगी। अब यहाँ से देखो इन ट्रेनों को चलाते हैं, इन ट्रेनों को चलाते हैं। तो यहाँ से देखो ये तो 7 बजे चलती है और ये 9 बजे चलती है। तो आप इसको 9 बजे लेके आओ, तो इसका मतलब ये 2 घंटे चलेगी। अब 2 घंटे चलेगी तो इसकी स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर्स है। इसका मतलब 2 घंटे चलेगी तो 4 किलोमीटर तो दूरी तय कर ली उसने। ठीक है, यहाँ कितने बज गए, 9 बजे। ये 9 बजे यहाँ 4 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब यहाँ से देखना कितने बच गए, 20 किलोमीटर बच गए। कितने बच गए, 20 किलोमीटर। अब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड भी आपके पास है, और क्या आपके पास डिस्टेंस भी है। टाइम लेके आ सकते हो, कितने घंटे चलेगी वो दोनों ट्रेन। तो यहाँ से देखना 20 किलोमीटर है, ये हो गया, और रिलेटिव स्पीड 3 2 5 हो गया। कितना हो गया, यहाँ से 4 घंटे, 4 आवर्स। टाइम कितना आ गया, 4 घंटे। यानी 9 बजे से लेके ये 4 घंटे चलेगी, और ये भी 9 बजे से लेके 4 घंटे चलेगी। तो और यहाँ से लेके कितने घंटे चलेगी ये ट्रेन, भाई 2 घंटे हो गए, 4, इसका मतलब शुरुआत से तो 6 घंटे चलेगी, और ये ट्रेन कितने घंटे चलेगी, 4 घंटे चलेगी। तो यहाँ 9 बज गए, 9 बज गए, तो यहाँ से देखो कितना बजेगा भाई, 4 घंटे बाद, 4 बाद कितना होगा, ऐसे 1 बजे। कितने बजे, 1 बजे। कितने बजे भाई, 1 बजे दोनों ट्रेनें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। यानी कितने बजे, 1 बजे, 1 बजे दोनों ट्रेनें मिलेगी। कितने बजे भाई, 1 बजे दोनों ट्रेनें क्या होंगी, मिलेंगी। कितने बजे, 1 बजे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन है जबपुर से सुबह 8 AM, इसका मतलब सुबह चलती है और 10 बजे दिल्ली पहुंच जाती है, इसका मतलब 2 घंटे में पहुंच जाती है। और दूसरी ट्रेन है दिल्ली से 8 बजे चलती है, यानी सेम टाइम पे चल रही है दोनों, और 11 बजे जबपुर पहुंचती है। तो मिलने का हमें क्या बताना है, समय बताना है। तो इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करते हैं तो आपको पता है कि पहले ट्रेन तो 2 घंटे चलेगी, और दूसरी ट्रेन कितने घंटे चलेगी, 3 घंटे चलेगी। आपको ये तो पता चल गया, यानी पहली ट्रेन है वो कितने घंटे चलेगी, 3 आवर्स चलेगी, और दूसरी ट्रेन है वही 2 आवर्स चलेगी यहाँ से। ठीक है, और दूसरी ट्रेन है वो 3 आवर्स चलेगी। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखो हमें वो डिस्टेंस लेके आनी है, डिस्टेंस लेके आनी है, तो वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 6 किलोमीटर आ जाएगी, ये डिस्टेंस हो गई। तो इसी स्पीड 2 घंटे में कितनी स्पीड से जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर से, और ये कितनी जाएगी यहाँ से, 2 किलोमीटर पर आवर से। भाई ये हो गया, भाई 3 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसका मतलब स्पीड कितनी हो गई, 2 किलोमीटर पर आवर्स हो गई। और 6 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, 2 घंटे में तय करती है कोई भी ट्रेन है, उसकी स्पीड कितनी हो गई, 3 किलोमीटर पर आवर्स हो गई। लेकिन सेम टाइम पे चलती है, कितनी पे चलती है, सेम ही टाइम पे चलती है। तो इसका मतलब डायरेक्शन कौन सी है भाई, वो अब वो नहीं करना पड़ेगा इसमें, भाई 1 घंटे चलानी पड़ेगी। आपको बताया ये भी कितनी है, सुबह 8 बजे, ये भी कितनी है, सुबह 8 बजे। तो यहाँ से देखो ये भी 8 बजे चलेगी यहाँ ट्रेन, और यहाँ भी 8 बजे, दोनों चलेगी। तो आपके पास डिस्टेंस कितनी है भाई, 6 किलोमीटर है। आपको टाइम ही तो लेके आना है, और क्या भाई रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 5, यानी 5/6 भाग नहीं जाएगी, आवर्स ही हो गया, यहाँ क्या हो गया, आवर्स हो गए। अब इसको सरल करेंगे तो एक तो आवर्स हो गया पूरा, और 12 मिनट हो गई, कितनी हो गई, 12 मिनट हो गई। कितनी हो गई, 1 आवर्स और 12 मिनट। इसका मतलब यहाँ से 8 बजे ट्रेन चलेगी, तो इसका मतलब 9 बज जाएंगे, और 9:12, 9:12, यानी बजे 9:12 पर बजे दोनों ट्रेनें मिलेंगी। 9:12 पर दोनों ट्रेनें मिलेगी। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि अपनी चाल के 6/7 भाग से एक आदमी है 12 मिनट लेट हो जाता है,
दूरी तय करने में वास्तविक चाल से लगने वाला टाइम समय बताना, यानी जो रियल की स्पीड है ना उससे जो टाइम लगेगा ना वो बताना है हमें। तो यहाँ से देखना जो चीज़ें हमें पीछे सीख के हैं वो चीज़ें यहाँ काम में आएंगी। कैसे, आपको पता है स्पीड का रेशियो दे रखा है, किसका दे रखा है, स्पीड का, यानी उसकी क्या है भाई, रियल तो कितनी उसकी 7 है, 7 से कितनी हो गई फिर वो 6 हो गई। अब यहाँ से देखना आपके पास स्पीड का रेशियो है ना, तो आप टाइम का रेशियो लेके आ सकते हो। यानी अभी अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, यदि स्पीड तेज़ है तो टाइम कम लगेगा और स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से देखना स्पीड कम है तो यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ क्या होगा भाई, टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। ये हो गया। अब यहाँ से ये देखना कि उसको यहाँ से ये टाइम हो गया, यानी 7 मिनट, पहले 7 मिनट लगती थी, उसके बाद में कितनी लगी, 6 मिनट लगी। इसका मतलब कितने मिनट कम हो गई, 1 मिनट कम हो गई। एक का मान कितना दे रखा है यहाँ से 12, कितना दे रखा है 12 यूनिट दे रखा है। यूनिट मान सकते हो, मिनट मान सकते हो, बात है क्योंकि रेशियो के टाइप में हम क्वेश्चन करते हैं ना तो यूनिट ही मान के चलते हैं वो चीज़ें। तो यहाँ से देखना भाई रियल स्पीड तो ये है उसकी, और उसका टाइम कितना लगता है 6, यानी 6 यूनिट का मान बताना है। 1 यूनिट का कितना है 12 है, तो यहाँ से देखो कितने मिनट लगेंगे उसको, 72 मिनट लगेगी। कितने मिनट लगेगी उसको, 72 मिनट लगेगी। यानी उसको वो रियल यानी इस स्पीड से जाएगा, जो उसकी स्पीड थी ना 7 यूनिट थी, उस स्पीड से जाएगा तो उसको कितने मिनट लगेंगे, 72 मिनट लगेंगे। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। निश्चित दूरी तय करने में ए और बी की चाल का अनुपात है 3:4 है। पहुंचने में ए है वो बी से 30 मिनट ज़्यादा लेता है। दूरी तय करने में ए द्वारा लगा समय ज्ञात करो। तो यहाँ से देखना भाई इसका क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ से देखना स्पीड है किस किस की है, ए और बी की। ठीक है भाई, यहाँ से देखना कितनी कितनी है भाई, 3 और 4 है, यानी इसकी 3 यूनिट है, इसकी कितने मान लेते हैं 4 यूनिट। अब आपको इनका टाइम का रेशियो लेके आना है। तो टाइम का अभी अभी आपको बताया था कि जो स्पीड का रेशियो दे रखा है ना उसका उल्टा क्या होता है, टाइम का होता है। तो ये इसका तो 4 यूनिट हो गया, इसका कितना हो गया 3 यूनिट हो गया। अब यहाँ से देखना ए है वो बी से 30 मिनट ज़्यादा लेता है। तो यहाँ से देखना ए है वो बी से कितना यूनिट ज़्यादा लेता है, यहाँ देखना 1 यूनिट ही तो ज़्यादा लेता है। एक का मान कितना दे रखा है यहाँ से 30 मिनट दे रखा, कितनी दे रखा है यहाँ से 30 मिनट दे रखा है, यानी 30 यूनिट हो गया, कहने का मतलब ये। ठीक है, और अगले ने पूछा क्या है, दूरी तय करने में ए द्वारा लगा समय बताना है, ए द्वारा। तो यहाँ से देखो ए यहाँ, तो यहाँ से देखो 1 यूनिट का मान कितना है 30 मिनट है, तो 4 यूनिट का मान बताना, तो 30 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 120 यूनिट हो गया। एक बार यूनिट मान के चलो, तो यूनिट है तो इसका मतलब ये मिनट है भाई, यहाँ मिनट है तो ये मिनट में चलेगी यहाँ से, तो इसका मतलब 120 मिनट हो गए। और 120 मिनट में कितने हो गए, यानी ये 120 मिनट हो गए, कितने हो गए 120 मिनट। यहाँ देखो चीज़ मिनट में दी है ना, वही चीज़ यहाँ आएगी यूनिट में। 120 मिनट हो गई, 120 मिनट में कितने होते हैं 2 आवर्स होते हैं, कितने होते हैं 2 आवर्स। यानी कितना टाइम लगेगा भाई उसको, कितना लगेगा 2 आवर्स लगेंगे, यानी 2 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे 2 घंटे लगेंगे। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी अपनी वास्तविक चाल से 7/11 भाग से, वास्तविक चाल है यानी मान के चल देंगे 11 यूनिट है, तो उसके 7 यूनिट भाग से किसी जगह 22 घंटे में पहुंचता है। अगर वे अपनी वास्तविक चाल से जाता तो कितना समय बचा लेता है, यानी टाइम जो बचाएगा ना वो बताना है हमें। तो यहाँ से देखना भाई इसका सोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं भाई, सोल्यूशन करते हैं। आदमी तो एक ही है लेकिन उसकी स्पीड अलग अलग होगी भाई, 7 और 11, यानी वो 11 यूनिट से जाता था, बाद में कितने यूनिट से जाने लग गया वो 7 यूनिट से। अब देखो टाइम का लेके आना, तो टाइम का क्या होता है उल्टा होता है, 11 और कितना हो जाएगा यहाँ से 7। तो यहाँ से देखना भाई वो 7 यूनिट के हिसाब से स्पीड से जाता है तो कितना टाइम लगता है, यहाँ से 11 यूनिट लगता है। कितना लगता है 11 यूनिट। 11 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, यहाँ से देखो 22 घंटे, कितने हैं 22 घंटे। अब याद रखना यहाँ कितने हैं आवर से, ये यूनिट ही है की बात है। तो यहाँ से देखो 1 का मान कितना आएगा 2 यूनिट आएगा। अब यहाँ से देखो वो कितना टाइम कितना समय बचा लेता है। तो यहाँ से देखो उसको पहले 11 यूनिट लगती थी, उसके बाद में उसको 7 यूनिट लगती है। इसका मतलब कितने यूनिट बचा ली उसने, 4 यूनिट बचा ली। इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना है 2 है, तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा 8 आवर्स। यानी कितने घंटे बचा लेगा वो 8 आवर्स बचा लेगा। कितने घंटे बचा लेगा वो 8 आवर्स बचा लेगा। कितना घंटा बचा लेगा भाई वो 8 आवर्स बचा लेगा यहाँ से। अब क्या
क्या करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन है वो दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है, 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से ये अपनी 2/3 की चाल से आगे बढ़ती है और 40 मिनट लेट हो जाती है। यानी वो ट्रेन में खराबी होने की वजह से वो क्या हो जाती है भाई, 40 मिनट लेट हो जाती है। फिर क्या कहता है कि अगर यह ट्रेन 200 किलोमीटर आगे ख़राब हुई होती तो यह केवल 30 मिनट ही लेट होती। कितने मिनट लेट होती भाई, 30 ही मिनट लेट होती। दिल्ली से आगरा की दूरी बतानी, यानी हमें टोटल डिस्टेंस बतानी है, दिल्ली से आगरा की डिस्टेंस कितनी थी। अब यहाँ से देखो इसका थोड़ा सा बेसिक तरीका समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखना भाई, यहाँ से देखो दिल्ली से ये आगरा के बीच की दूरी है, ये डिस्टेंस है। कहाँ से है ये, दिल्ली, और ये क्या है भाई, आगरा है। ठीक है, ये है डिस्टेंस टोटल। यहाँ देखो वो 6 घंटे तक तो चली, वो कितने घंटे तक चली, यहाँ तक मान लेते हैं वो 6 घंटे तक चली, ये हुआ 6 आवर। ठीक है भाई, इतनी चली, लेकिन वो क्या हो गई, खराबी हो गई। तो यहाँ से देखो जो उसकी स्पीड थी, कहने का मतलब क्या है कि स्पीड देखो, स्पीड है ये, यानी 2, पहले उसकी 3 थी, उसके बाद में कितनी हो गई, वो 2 हो गई। अब यहाँ से वो 40 मिनट लेट हो जाती है। कितनी लेट हो जाती है, 40 मिनट लेट। इसका मतलब मैं माइनस लगा देता हूँ, ये 40 मिनट लेट हो गई यहाँ पहुँचने में। यानी कहने का मतलब क्या है कि यदि वो ट्रेन, मान लेता हूँ एक बार यहाँ से देखो वो 8 बजे चली, मान लेता हूँ 8 बजे चली, तो उसको यहाँ मान लेता हूँ वो 12 बजे पहुँचती है। कितने बजे पहुँचती है, 12 बजे पहुँच जाती है। यानी जो उसकी स्पीड थी उससे, तो उसकी बजाय वो कितने बजे पहुँची, वो 12:40 पर वो ट्रेन पहुँची यहाँ। आ गई बात समझ में, यानी 40 मिनट लेट हो गई। इसका मतलब ये है लेट का मतलब। अब यहाँ से देखो आपके पास स्पीड है, आपके पास क्या है, टाइम स्पीड का रेशियो। आप तो आप टाइम का रेशियो लेके आ सकते हो, उल्टा हो जाएगा, 3 और कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखना कि यहाँ देखना, यदि वो 2 की स्पीड से जाती है तो वो 3 यूनिट लेती है। कहने का मतलब क्या है कि 2 यूनिट के हिसाब से वो चलती है, तो इसका मतलब टाइम कितना लेती है, वो 3 यूनिट। और उसकी जो रियल स्पीड है वो कितनी है भाई, 3 है, तो उससे कितना लेती है, 2 घंटे। इसका मतलब यहाँ से यहाँ देखना कि यहाँ से यहाँ देखना कितना लेट हो गई वो भाई, 2 से 3 1 हो गई, और 1 यूनिट का मान कितना है, यहाँ से 40 मिनट है, तो 2 यूनिट यानी वो 3 की स्पीड से लगेगी, तो वो कितने मिनट में पहुँच जाएगी, तो इसका मतलब वो कितने में, 80 मिनट में पहुँच जाएगी। कितने मिनट में, 80 मिनट में पहुँच जाएगी वो। इसका मतलब वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 मिनट और लेकर 6 घंटे हो गए। टोटल कितने हो गए यहाँ से, 6 घंटे और 80 मिनट, 6 घंटे और 80 मिनट, यानी टोटल इतना समय लेगी वो यहाँ तक पहुँचने में। यदि इस स्पीड से आएगी, 3 यूनिट की स्पीड से आएगी, तो कितना टाइम लेगी, 6 घंटे 80 मिनट लेगी। अब इसको आप थोड़ा सा सरल कर लेना, तो ये तो 7 घंटे हो गई भाई, 10 मिनट और बच गई, 10 बटे कितना हो गया, यहाँ से 60 हो गया, 1/6 और हो गया, यानी 7 सही 1/6 आवर्स हो गए। कितना हो गया, 7 सही 1/6 आवर्स हो गया। इसका मतलब भाई यहाँ से देखना 60 मिनट 20 हो गए, कितना हो गया, यहाँ से 1/3 हो गए, कितना हो गया, यहाँ से 1/3 हो जाएगा भाई, यहाँ से ये हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा करना चाहो तो कर सकते हो, ये 22/3 हो जाएगा आवर्स। यानी इतने समय में यदि वो खराब नहीं होगी ना, तो 22/3 आवर्स में वो क्या हो जाएगी, पहुँच जाएगी। लेकिन यहाँ से देखो अगले ने एक शर्त और रखी है। क्या रखी है अगले ने, ये कहता है कि 200 किलोमीटर यदि वो आगे खराब हुई होती, यानी 200 किलोमीटर और चली होती, ठीक है भाई, और चली होती, तो वो कितनी मिनट लेट होती भाई, यहाँ से कितनी मिनट होती, 30 मिनट दिया होगा लेट। कितने मिनट है भाई, यहाँ से देखो 30 मिनट लेट होती। कितने मिनट लेट होती है भाई, यहाँ से 30 मिनट लेट होती। ठीक है भाई, कितने मिनट लेट होती, 30 मिनट। अब देखो स्पीड है, यहाँ देखना स्पीड कितनी है भाई, यहाँ से 2 से 3 है। अब टाइम देखना यहाँ से कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 3 से 2। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखना कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कितने लेट हो गई वो, कितनी लेट हो गई भैया, 2 से 3 यानी 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है, यहाँ से 30 मिनट दे रखा है। कितना है, 1 यूनिट का मान 30 मिनट है। अब यहाँ से देखो यदि वो रियल स्पीड से जाती 200 किलोमीटर के बाद में, इसका मतलब उसको कितने मिनट लगते, 60 मिनट लगते। कितने मिनट लगते, 60 मिनट लगते। अब 60 मिनट लगते और यहाँ 80 मिनट है। इसका मतलब यहाँ एक समझने की बात है कि 20 मिनट में भाई 60 मिनट लगे उसको भाई। यहाँ 200 किलोमीटर बाद में वो ख़राब हुई, तो उसको कितने, यदि इस स्पीड से जाती वो ट्रेन, जो उसकी स्पीड है उसी स्पीड से जाती है, तो उसको कितने मिनट लगते, 60 मिनट लगते। 200 किलोमीटर आगे ख़राब हुई होती तो, और यदि 200 किलोमीटर पहले ख़राब हुई होती तो उसको 80 मिनट लगते। इसका मतलब 20 मिनट और 20 मिनट क्या लग रहे हैं उसको,
कितने लग रहे हैं भाई? भाई आपको देखो ये 80 मिनट हो गया, ये 60 मिनट, इसका मतलब 200 किलोमीटर के कितने मिनट लग रहे हैं उसको? 20 मिनट लग रहे हैं। ये बात आ गई समझ में यहाँ से? कितने? 20 मिनट लग रहे हैं 200 इसके किलोमीटर के। तो यहाँ से देखना आप स्पीड लेके आ सकते हो। क्या लेके आ सकते हो? स्पीड लेके आ सकते हो। कैसे? आपके पास 200 किलोमीटर है तो यहाँ से देखना, और उसको मिनट कितने लगते हैं भाई? 20 मिनट। आप यहाँ से किलोमीटर में, तो आप इसको भी आवर्स में बदलो तो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। यानी आवर्स से डिवाइड करेंगे तो स्पीड आ जाएगी। स्पीड आ गई तो इसका मतलब 600 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो गई? स्पीड हो गई। कितनी हो गई भाई? 600 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो गई? स्पीड हो गई। अब स्पीड भी आपके पास आ गई और आपके पास टाइम भी है। टोटल कितना है भाई? यहाँ से 22/3 आवर्स में वो पहुंच जाती है। यदि खराब वो नहीं होती है ट्रेन तो यहाँ से देखो आपको टोटल डिस्टेंस लेके आनी। क्या लेके आनी है? टोटल डिस्टेंस लेके आनी है। तो आपके पास क्या है? स्पीड है। स्पीड को मल्टीप्लाई किससे करना है? हावर्स से करना है। और हावर्स कितने हैं यहाँ से? 22/3 है। इसको सरल कर लेना, 3 दूनी 6 और 22 दूनी कितना होगा? ऐसे 44। यानी डिस्टेंस कितनी आ गई? 4400 किलोमीटर। यानी कितनी डिस्टेंस है? दिल्ली से आगरा की डिस्टेंस कितनी है? 4400 किलोमीटर है। एक बार फिर से समझना भाई इस क्वेश्चन को। क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर कि एक ट्रेन है वो दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और 6 घंटे बाद खराब हो जाती है। यानी 6 घंटे तो जितनी स्पीड है ना उसी स्पीड से वो चलती है। उसके बाद में क्या हो जाती है? वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से अपनी चाल, यानी उसकी 3 यूनिट चाल थी तो कितनी चलेगी? वो बाद में 2 यूनिट चलेगी, आगे बढ़ती है और 40 मिनट लेट हो जाती है। इसका मतलब 40 मिनट लेट हो गई वो। अब फिर क्या कहता है? वो 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती तो क्या होता है? वो 30 मिनट ही लेट होती। ठीक है भाई। अब यहाँ से देखना उसकी स्पीड कितनी है? 2 से 3। इसका मतलब टाइम कितना लगे? 3 से 2। यानी कहने का मतलब क्या है कि बाद में उसको 3 यूनिट टाइम लगता है और पहले उसको 2 यूनिट कितना ज़्यादा लगे उसको? 1 यूनिट। इस एक का मान कितना? 40 यूनिट। यानी वो रियल स्पीड से जाएगी भाई। यही तो है रियल स्पीड और उसका रियल टाइम यहाँ से। तो कितने मिनट? 80 मिनट और लगेगी। यानी 6 घंटे और 80 मिनट में यदि वो खराब नहीं होगी तो वो पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब 22/3 आवर्स कर लिया। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है? वो 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती तो यहाँ से देखो 2/3 से वो चलेगी तो स्पीड का रेशियो आपके पास टाइम का लेके आ सकते हो। 2 से 3। इसका मतलब 1 का मान कितना दे रखा है? 30 यूनिट दे रखा है। 2 का मान कितना आ जाएगा? 60। यानी वो 200 किलोमीटर आगे खराब होती तो उसको 60 मिनट ही लगते और पहले कितने लग रहे थे? उसको 80 मिनट लग रहे थे, जो आपकी उसकी रियल स्पीड थी उससे। ठीक है। इसका मतलब कितने मिनट बच गए? 20 मिनट बच गए। और वो 20 मिनट हैं वो किसकी वजह से हैं? 200 किलोमीटर की वजह से। यानी 200 किलोमीटर की दूरी है वो 20 मिनट में क्या करती है? वो तय करती है। तो आप यहाँ से क्या लेके आ सकते हो? स्पीड लेके आ सकते हो। स्पीड कैसे आएगी? आपके पास डिस्टेंस है और आपके पास टाइम है। 20 मिनट को आवर्स में बदल लिया, स्पीड आ गई 600 किलोमीटर। अब आप टोटल डिस्टेंस लेके आ सकते हो। आपके पास क्या है भाई? टोटल टाइम है और क्या भाई? आपके पास स्पीड है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 4400 किलोमीटर आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ से देखो भाई ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था और हम क्या करते हैं भाई, इससे आगे जितने भी क्वेश्चन है टाइम डिस्टेंस के वो क्या करेंगे? अगले वीडियो में होंगे। आज के लिए इतना ही।